आज देश भर की महिलाएं सोच रही होंगी कि विपक्ष के कारण विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये जो था विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 था ही नहीं, ये बेसिकली डीलिमिटेशन बिल था, जिसे बीजेपी सरकार नाम दे रही थी 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस बिल में क्या हुआ था, महिला आरक्षण बिल की तो बात थी, लेकिन इसमें डीलिमिटेशन को जोड़ दिया था, यानी कि महिलाओं को आरक्षण हम तब देंगे जब हम देश भर में परिसीमन करा लेंगे। अब परिसीमन क्या होता है? परिसीमन होता है कि जितनी भी देश में लोकसभा सीटें या विधानसभा की सीटें, उनकी बाउंड्री को हम दोबारा डिसाइड करेंगे कि किस क्षेत्र में, किस जगह पर राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें होनी चाहिए और कितनी विधानसभा की सीटें होनी चाहिए। इससे बीजेपी को ही हमेशा फायदा होता, इसलिए इस विपक्ष जो है इस डीलिमिटेशन बिल का विरोध कर रहा, क्योंकि विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है लोकसभा में, राज्यसभा में, और राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी। इवन 16 अप्रैल 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है गैजेट ऑफ इंडिया के लिए। को देश भर की महिलाओं को बीजेपी सरकार से पूछना चाहिए क्यों वो महिला आरक्षण बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, क्यों उसे लटका के रखी हुई, क्यों इसे परिसीमन से जोड़ के रखा है कि सबसे पहले हम देश में जनगणना कराएंगे, फिर इसके बाद परिसीमन कराएंगे और फिर महिलाओं को आरक्षण देंगे, क्योंकि इनकी इंटेंशन ही नहीं महिलाओं को आरक्षण देने की। अगर आप महिलाओं को आरक्षण देते हैं तो बिल तो पास हो चुका है, आप आज ही इंप्लीमेंट कर दो। मैं कहता हूं 33% छोड़ो, 50% महिलाओं को आरक्षण दे दो, लेकिन इनका वो मतलब ही नहीं था। इन्होंने इस तरह से प्रावधान डाले इस 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, इससे लगे देश भर की महिलाओं की कि अगर आप इस बिल का विरोध कर रहे हो तो आप महिला आरक्षण बिल का विरोध करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बिल से महिला आरक्षण बिल का कुछ लेना देना नहीं, इसका सही मायनों में नाम होना चाहिए डीलिमिटेशन बिल। लेकिन बीजेपी सरकार ने बड़ी चालाकी से इसका डीलिमिटेशन बिल ना नाम देके तीनों चीजों को लिंक कर दिया, विमेन रिजर्वेशन बिल प्लस डीलिमिटेशन प्लस सेंसस, तीनों चीजें अलग अलग हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, डीलिमिटेशन आप इसे नाम नहीं देना चाहते हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि साउथ इंडिया में जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या कम है, इससे उन राज्यों में लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें कम हो जाएंगी, और नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए लोकसभा की सीटें ज्यादा हो जाएंगी। तो बड़ी चालाकी से इसको डीलिमिटेशन से अटैच कर दिया। इस बिल से पारित होता तो पहले डीलिमिटेशन होता और फिर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता, तो तीनों चीजें अलग अलग है।